23 जुलाई 2019 एप्स्टीन जेल में घायल मिलता है और एप्स्टीन का कहना है कि निक तेर्तागेओ ने उसे मारने की कोशिश की, जो कि उसका प्रिजन सेलमेट है। इसके बाद एप्स्टीन को सुसाइड वॉच में डाल दिया जाता है, जिसका रूल था कि वो प्रिजनर अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ एक और प्रिजनर को रखा जाएगा और 24 आवर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होगी। जय श्री राम दोस्तों, 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की डेथ हो जाती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन जो बंदा खुद जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था वो सुसाइड क्यों करेगा। 6 जुलाई 2019 ये वो डेट है जब एप्स्टीन को जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद से उसके साथ कई ऐसे कोइंसिडेंट हुए जिनसे सीधा सीधा ये सक जाता है कि एप्स्टीन की डेथ नहीं मर्डर हुआ था। 23 जुलाई 2019 एप्स्टीन जेल में घायल मिलता है और उसका कहना है कि उसका जेल सेल में निक तेर्तागेओ, जो कि एक्स कोप था और 4 मर्डर केस की वजह से जेल में है, उसने उस दिन एप्स्टीन को मारने की कोशिश की, लेकिन निक तेर्तागेओ का कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने एप्स्टीन को सुसाइड वॉच में डाल दिया। जब भी किसी प्रिजनर को सुसाइड वॉच में डाल दिया जाता है तो उसकी 24/7 सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, जिसमें उसके कमरे की लाइट हमेशा ऑन रहेगी। इसके अलावा वो प्रिजनर अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ एक और प्रिजनर को रखा जाएगा और वहाँ पर हर 15 मिनट में गार्ड्स आकर चेकिंग करेंगे। और तो और उस कमरे में जो बेडशीट होती है वो इतनी पेपर थिन होती है जिससे कि वो प्रिजनर उसका फंदा बनाकर फांसी ना ले ले। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एप्स्टीन के केस में जो हुआ वो काफी शॉकिंग था, क्योंकि वहाँ पर एक के बाद एक कोइंसिडेंस हुए। पहला कोइंसिडेंस था द एम्प्टी सेल। 9 अगस्त यानी एप्स्टीन की मौत से ठीक एक दिन पहले उसके सेलमेट को दूसरी सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एप्स्टीन को अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस जेल के रूल ये कहते हैं कि कोई भी प्रिजनर अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ कम से कम एक प्रिजनर तो होना ही चाहिए। इसके बाद एक और कोइंसिडेंस होता है, द स्लीपिंग गार्ड्स। एप्स्टीन के ऊपर नजर रखने के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था। उनका काम था हर 30 मिनट में एप्स्टीन को चेक करना। लेकिन हुआ ये, वो उसी रात शॉपिंग करने बैठ गए और उन्होंने एक बार भी एप्स्टीन को चेक नहीं किया। इसके अलावा एप्स्टीन पर नजर रखने के लिए जो 2 कैमरा लगाए गए थे वो उसी रात काम करना बंद कर गए। कैमरास का बंद होना और सिक्योरिटी गार्ड का केयरलेस होना ये इस बात की ओर इशारा करता है कि एप्स्टीन की डेथ नहीं मर्डर हुआ था। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही कहता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।